बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुज़ुर्ग के पास मुकर्ररा मुद्दत पूरी की और फिर अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में कलीमुल्लाह होने का शर्फ हासिल हुआ। सूरह कसस में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ आग देखी। अपनी बीवी से कहने लगे, ठहरो, मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहाँ से कोई ख़बर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक लो। बस जब वहाँ पहुँचे तो उस बाबरकत ज़मीन के दरमियान के दाएं किनारे के दरख्त में से उन्हें आवाज़ दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार। और ये भी आवाज़ आई कि अपना असा फेंक दे। फिर जब उसे देखा कि वो सांप की तरह पनपना शुरू हो गया तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख भी ना किया। हमने कहा, ए मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो बग़ैर किसी किस्म के रोग के बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले। बस ये दोनों मुआज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं। फ़िरौन और उसकी जमात की तरफ यकीनन वो सब के सब नाफरमान लोग हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल की मुद्दत पूरी कर ली तो अपने घर वालों समेत वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात हो गई। रात तारीक और सर्द थी। वो रास्ता भूलकर मारूफ राह से हट गए। इन हालात में आप कोहे तूर के दामन में आपको आग रोशन नज़र आई। आप अपने घर वालों से कहने लगे, ठहरो, मैंने आग देखी है। मालूम होता है कि ये आग सिर्फ़ आपको नज़र आई थी, आपके अहले खाना को नहीं, क्योंकि ये असल में नूर था जिसे हर कोई नहीं देख सकता। बहुत मुमकिन है कि मैं वहाँ से कोई ख़बर लाऊं, यानी वहाँ मुझे जो कोई मिले उससे रास्ता पूछ लूँ या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक लो। मालूम हुआ कि वो रात सर्द और तारीक थी, जैसे सूरह ताहा में इरशाद है। क्या आपको मूसा का किस्सा मालूम है जब उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा, तुम ज़रा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है। बहुत मुमकिन है कि मैं उसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास रहनुमाई मुयस्सर हो। इससे मालूम हुआ कि वहाँ अंधेरा था और वो रास्ता भूल गए थे। सूरह नमल में इन सब बातों का जिक्र है। इरशाद बारी ताला है, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम ताप सको। वो वाकई ये ख़बर लेकर आए। वो कितनी अजीम ख़बर थी। उन्हें रहनुमाई भी मिली और कितनी अजीमुल शान थी वो रहनुमाई। उन्होंने वहाँ से एक बेमिसाल रोशनी हासिल की थी। इरशाद बारी ताला है, बस जब वो वहाँ पहुँचे तो उस बाबरकत ज़मीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से उन्हें आवाज़ दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार। सूरह नमल में इरशाद होता है, जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बाबरकत है वो जो उस आग में है और बाबरकत दिया गया है जो उसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यानी वो जो चाहता है करता है और जो फ़ैसले चाहता है नाफिज फरमाता है। ए मूसा, सुन, बात यह है कि मैं ही अल्लाह गालिब हिकमत वाला हूँ। सूरह ताहा में है, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें आवाज़ दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, तू अपनी जूतियाँ उतार दे क्योंकि तू पाक मैदान में है और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगा कर सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। क़यामत यानी यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। बस तुझे उसके यकीन से कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ चले जो उन्हें नज़र आई थी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक कांटेदार दरख्त में आग के शोले नज़र आ रहे हैं, लेकिन दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ होता जा रहा है।
آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا، جیسے ارشاد ہوتا ہے، اور طور کے مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام طویٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ یعنی جنوب کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کے دائیں طرف مغرب کی سمت تھا۔ اس مقدس وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا۔ بالخصوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کو مزید تقدس اور برکت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔